दोस्तों, आज लल्लन और कल्लन की नोक-झोंक में हम मोदी जी की अमेरिकी यात्रा को समझने का प्रयत्न करेंगे। लल्लन मिश्रा ने कल्लन शर्मा से पूछा, यार ये बताओ कि अपने प्रधानमंत्री मणिपुर को जलता छोड़कर अमेरिका क्यों निकल गए? कल्लन बोला, असल कारण आर्थिक है। अमेरिका की हालत फिलहाल पतली है, इसलिए वो भारत को मक्खन लगा रहा है। अमेरिका अमेरिका तो दुनिया का सुपर पावर है। उसको आर्थिक मुश्किल से निकालने के लिए भारत जैसा गरीब देश भला क्या कर सकता है? भाई लल्लन, भारत की जनता दरिद्र जरूर है, लेकिन उनका खून चूस कर भरा जाने वाला खजाना माला माल है। लल्लन ने सवाल किया, लेकिन इस माल से अमेरिका का क्या संबंध? भैया, अमेरिका का सबसे बड़ा उद्योग धंधा हथियार बनाकर बेचना है। वो भारत को हथियार बेचकर खुद को माला माल करना चाहता है, लेकिन वो उस माल से क्या करेगा? अमेरिकी सरकार उसे अपने यहाँ जन कल्याण पर खर्च करेगी ताकि जो बाइडेन दोबारा चुनाव जीत सकें। लेकिन हमारे शासक अपनी दौलत अगर हथियार खरीदने पर खर्च कर देंगे तो अपने देश में जन कल्याण कैसे होगा? कल्लन बोला, अरे भैया, अपने देश में 80 करोड़ लोग तो 5 किलो अनाज से ही बहल जाते हैं। अगला चुनाव जीतने के लिए वही काफ़ी हैं। लेकिन भाई, 5 किलो से क्या होता है? कब तक हम इस तरह की मोहताजी की जिंदगी गुजारेंगे? कल्लन बोला, इस गम को गलत करने के लिए हमारे पास राम मंदिर, सेंगोल, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कई हरबे हैं। उनका उपयोग करके इलेक्शन जीतना बहुत आसान है। लेकिन कल्लन, ये बताओ कि अगर अमेरिकी हथियार का हम खरीद भी लें तो उसका क्या अचार डालेंगे? उसका क्या फ़ायदा है? अरे भैया, अमेरिका चीन को डरा धमका कर नियंत्रण में रखना चाहता है, इसलिए उस हथियार का इस्तेमाल होगा। लल्लन बोला, यार ये तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो गई। पहले तो हथियार खरीदो और फिर उसी के लिए उपयोग भी करो। इसमें हमारा क्या फ़ायदा? कल्लन ने कहा, भैया, कौन नहीं जानता कि हथियार के लेन देन में सत्ताधारी लोगों को घूस मिलती है। इसका उपयोग इलेक्शन लड़ने के लिए किया जाता है और तुम तो जानते ही हो कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। जी हाँ, मुझे राफेल याद है। लल्लन बोला, उस समय इन कांग्रेसियों ने इतना बड़ा हंगामा किया था जैसे कि उन्होंने कभी रिश्वत ली ही ना हो। वो तो ठीक है, मगर तुम लोगों ने भी तो बोफोर्स पर राजीव गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। राजनीति में ये चलता है। अच्छा कल्लन, मोदी जी के संयुक्त राष्ट्र में योगा दिन के नेतृत्व का क्या किस्सा है? मैं नहीं समझा। कल्लन बोला, इसमें समझने की क्या बात है? मोदी जी फिलहाल देश के नेता हैं, इसलिए वो नेतृत्व नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? लल्लन बोला, नहीं, मेरा मतलब है उनका योगा करना तो ठीक था, लेकिन उसमें नेतृत्व की बात कहाँ से आ गई? भाई, मेरे ख्याल में चूंकि वो योगा नहीं करेंगे इसलिए कहा जा रहा है कि नेतृत्व करेंगे। यार, ये तो अजीब बात है कि खुद तो योगा न करो मगर उसको करने वालों को लीड करो। इससे तो अच्छा था कि वो बाबा रामदेव को अपने साथ ले जाते। भैया, मोदी जी के होते कैमरा कहीं और नहीं देख सकता, बाबा रामदेव की तरफ भी नहीं, इसलिए साथ ले जाने का क्या फ़ायदा? जी हाँ, मैं भूल गया था। अभी पिछले दिनों आंदोलन करने वाले पहलवानों का समर्थन करके बाबा जी ने शाह जी को नाराज़ भी तो कर दिया है। कल्लन बोला, मुझे तो लगता है कि जल्द ही पतंजलि का पत्ता कटने वाला है। बृजभूषण सिंह का विरोध शहद की मक्खी के छत्ते में हाथ डाल देने जैसा है। जी हाँ, मैंने सुना है कि संयुक्त राष्ट्र के बाहर
मानव अधिकार के उल्लंघन का विरोध करने वाले प्रदर्शन भी करेंगे। ये काम जरूर देशद्रोही मुसलमानों का होगा। कल्लन बोला, अरे भाई, इसमें तो सभी शामिल हैं। मणिपुर मामले में तो बीजेपी के 9 विधायकों ने अपनी सरकार के खिलाफ मेमोरेंडम दे दिया है। लल्लन बोला, देश के अंदर सब ठीक है, लेकिन बाहर कौन लोग रंग में भंग डाल रहे हैं। पता चला कि बीबीसी की गुजरात डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। जी हाँ, भारत सरकार ने देश में एमनेस्टी का गला घोट दिया तो वो वहाँ बदला ले रही है। इस डॉक्यूमेंट्री पर बंदी की बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। पहले उसे ऑस्ट्रेलिया में दिखाया गया और अब अमेरिका में भी दिखा दिया गया। लल्लन बोला, खैर, इन सड़क छाप लोगों को कौन पूछता है। मोदी जी तो अमेरिका की कांग्रेस के सदस्यों को संबोधित करने वाले हैं। कल्लन ने जवाब दिया, जी हाँ, मगर उनकी संसद के भी कई सदस्यों ने अपने राष्ट्रपति का ध्यान मानव अधिकार उल्लंघन की ओर आकर्षित किया है और मोदी जी को समझ देने का आग्रह किया है। यार कल्लन, आजकल मोदी के आगमन की जो क्लिप घूम रही है उसमें गौतम अडानी कहीं नजर नहीं आया। मुझे बड़ा दुख हुआ कसम से। क्यों? तुम्हें उस फांदेबाज से इतना प्यार क्यों आ गया? अब तो मोदी जी भी उसके प्यार की डोरी को जो है वो कमज़ोर कर रहे हैं। लल्लन बोला, दरअसल मुझे प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के पहले अमेरिकी दौरे की याद आ गई। उस वक्त वो साए की तरह उनके आगे पीछे घूमता था। भैया, उस वक्त अडानी को कोई जानता नहीं था। अब वो खूब बदनाम हो चुका है, इसलिए प्रधानमंत्री ने उनसे पीछा छुड़ा लिया। यार कल्लन, अपने दोस्त का बुरे वक्त में साथ छोड़ देना तो बहुत बुरी बात है। मोदी जी ये कैसे कर सकते हैं? भाई, मतलब के सब यार हैं। कल तक जो आदमी दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर था, आज भारत के पहले 10 से भी बाहर हो चुका है। क्या समझे? क्या बात कर रहे हो कल्लन? विश्वास नहीं होता? अच्छा, तो ज़रा होरो नामक संगठन की रिपोर्ट देख लो। उसमें अडानी भारत के पहले 10 लोगों में भी मौजूद नहीं है। लेकिन कल्लन, मोदी जी के होते ये कैसे हो गया? बहुत आसान है। पिछले दिनों अडानी ग्रुप के 8 कंपनियों की वैल्यूएशन आधे से भी कम हो गई। यार कल्लन, सरकारी आशीर्वाद के बावजूद इतनी बड़ी गिरावट समझ से बाहर है। अरे भैया, अडानी टोटल गैस की वैल्यूएशन में 73.8% की कमी आई। अडानी ट्रांसमिशन में 69.2% की गिरावट हुई और ग्रीन एनर्जी में भी 54.7% नीचे आ गया। अब समझ में आया क्यों उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया गया है। वैसे राहुल ने अडानी और मोदी की जो फोटो संसद में दिखाई थी उसको प्रधान जी जल्दी भूल नहीं सकेंगे। अच्छा कल्लन, ये बताओ कि मोदी जी अमेरिकी दौरे से आखिर चीन को क्या परेशानी है जो वो अपनी आपत्ति जता रहा है, बल्कि धमकी भी दे रहा है। कल्लन बोला, देखो भाई, भारत फिलहाल अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। उसके अमेरिकी निर्यात में पिछले 1 साल के अंदर 2.81% की बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, मगर इससे चीन को क्या तकलीफ है? चीन के साथ भारत का जो आयात है उसमें 4.16 की वृद्धि हुई है, यानी 4.16 अधिक हो गया। इसका मतलब ये है कि हम जो है वो अमेरिका को निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं और चीन से आयात ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, अब समझ में आया कि चीन को ये परेशानी है कि कहीं उसका निर्यात न कम हो जाए। कल्लन बोला, अरे भाई, चीन अगर अपना निर्यात रोक दे तो भारत का निर्यात भी प्रभावित होगा। इसके अलावा एक और कारण भी है। लल्लन ने उत्सुकता से पूछा, वो क्या? चीन ने भारत को लाखों करोड़ कर्ज भी दे रखा है।
कल्लन ने बताया। लल्लन बोला, तब तो हमारी आर्थिक नीति अमेरिका से अधिक चीन पर निर्भर है। कल्लन ने जवाब दिया, जी हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मोदी जी ने चीन को नाराज करके अमेरिका को खुश करने का प्रयत्न किया तो वो सौदा महंगा पड़ सकता है। हाँ भाई कल्लन, ये बैलेंस रखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम तो जानते ही हो, मोदी है तो मुमकिन है। कल्लन बोला, यार ये घिसा पिटा नारा सुनते सुनते कान पक गए हैं। ये बात अगर दुरुस्त होती तो मणिपुर की हिंसा 2 महीने तक चालू नहीं रहती। लल्लन बिगड़ कर बोला, अरे भाई, वो कुक्की और मैतई मानते नहीं तो प्रधान जी बेचारे क्या कर सकते हैं। चलो माना कि वो कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम तुम ये बोलना छोड़ दो कि मोदी है तो मुमकिन है। अब कोई नया स्लोगन बनाकर लाओ तो उसके बाद तुमसे बात करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दो। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज लल्लन और कल्लन की नोकझोंक। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नई नोकझोंक के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।